उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द की गई है। यहां पर पेपर लीक के आरोपों के बाद पुलिस भर्ती परीक्षा को रद्द किया गया है। पेपर लीक के आरोप पर यूपी में कई जगह पर प्रदर्शन हुए। 17 और 18 फरवरी को ये परीक्षा हुई थी। लापरवाही बरतने वालों पर एफआईआर यहां पर दर्ज होगी और सरकार मामले की एसटीएफ से जांच कराएगी। 6 महीने में फिर से परीक्षा कराने के निर्देश दिए गए हैं। रणवीर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रणवीर, एक बड़ा मामला था ये, लोगों में नाराजगी भी थी इसको लेकर। अब बस सभी पहलुओं पर सरकार ने यहाँ पर ध्यान दिया है, जांच भी होगी और परीक्षा भी जल्द ही कराई जाएगी। जब आरोप लगे थे 17 और 18 तारीख को हुई पुलिस भर्ती परीक्षा लीक को, तभी कहा था कि इस मामले की जांच कराई जाएगी। और उसके बाद पुलिस भर्ती बोर्ड ने एक इंटरनल कमेटी बनाई, उसने जांच शुरू की और प्रत्यावेदन मांगे थे जितने भी अभ्यर्थी हैं जो आरोप लगा रहे हैं। और उस प्रत्यावेदन पर जब जांच शुरू की गई तो बहुत सारी ऐसी शिकायतें थी जो सही पाई गई थी। इस वजह से आज सुबह सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले पर रिपोर्ट मांगी और रिपोर्ट मांगने के बाद ये तय किया है कि अब इसकी जांच कराई जाएगी। और आपको बताऊं कि ये 60,244 पदों के लिए जो पुलिस की भर्ती परीक्षा थी, उसमें 48 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए थे और इसमें 15 लाख लड़कियां थी। 2 दिन तक 4 पालियों में परीक्षा कराई गई और 17 और 18 तारीख को जो सेकंड शिफ्ट का एग्जाम था, दोनों शिफ्ट में जो क्वेश्चंस आए थे वो क्वेश्चंस व्हाट्सएप पर कई जगह ऐसे दिखाई दिए जो कि परीक्षा में आए सवालों से मैच कर रहे थे। और इसी वजह से जांच को आगे बढ़ाया गया और जांच जब की गई है तो प्रारंभिक स्तर पर कुछ गड़बड़ी पाई गई है और इस वजह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर जो परीक्षा है उसको रद्द करके जांच आगे बढ़ाने को कहा गया है। एसटीएफ भी और यूपी पुलिस भी इस पूरे मामले की जांच करेगी और इस मामले में जो कुछ ऐसे कोचिंग सेंटर्स हैं जिनका नाम आ रहा है जो इस पूरी परीक्षा के लीक मामले में दोषी हो सकते हैं, और ऐसे में जो एसटीएफ और यूपी पुलिस है दोनों मिलकर के जांच करेगी। जो दोषी हैं उनके बारे में पता किया जाएगा, एफआईआर की जाएगी, कार्रवाई होगी और 6 महीने के अंदर यूपी में फिर से जो 60,244 पद हैं उनके लिए परीक्षा की जाएगी। और आपको बताएं कि जब से इस परीक्षा को लेकर के आरोप लगे थे तब से ही जो अभ्यर्थी हैं वो अलग अलग जगहों पर, लखनऊ के इको गार्डन में, प्रयागराज में और अलग अलग शहरों में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार पर दबाव बना रहे थे और ये दबाव भी काम आया। और एक तरह से योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से निष्पक्ष परीक्षा की बात की थी, उस निष्पक्ष परीक्षा को लेकर के अधिकारियों ने जो रिपोर्ट मुख्यमंत्री के सामने पेश की है, उसके बाद मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि अगर गड़बड़ी हुई है तो परीक्षा रद्द की जाएगी, चाहे जितनी भी दिक्कतें हों। और जो भी लोग पकड़े जाएंगे, जो भी लोग इसमें दोषी साबित होंगे, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने को मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कर दिया है। तो अब यूपी पुलिस और एसटीएफ पर नजर होगी कि आखिर किस तरह के लोग हैं जो इस मामले में पेपर लीक में शामिल हैं और उन पर क्या करें। जी, बहुत शुक्रिया रणवीर आपका इस सब जानकारी के लिए। तो मामले को देखा भी जाएगा, यहाँ पर जांच भी होगी और जल्द ही परीक्षा दोबारा से करवाने के लिए भी यहाँ पर 6 महीने में फिर से परीक्षा कराने के निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। लेकिन इसको लेकर फैसले के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट भी किया है। उन्होंने लिखा है कि यूपी पुलिस आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर चयन के लिए आयोजित परीक्षा 2023 को निरस्त करने तथा आगामी 6 माह के भीतर ही पुनः परीक्षा कराने के आदेश दिए हैं। परीक्षाओं की शुचिता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। युवाओं की मेहनत के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी दशा में बख्शे नहीं जाएंगे। ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी तय है।